चलिए तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समबाहु त्रिभुज के आंतरिक भाग में स्थित एक बिंदु से भुजा की लंबवत दूरी √3 सेंटीमीटर 2 √3 सेंटीमीटर और 5 √3 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आपको फिगर के बारे में पता है और उसके फॉर्मूले के बारे में पता है तो क्वेश्चन फिर ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है यानी समबाहु त्रिभुज दे रखा है, तो इसका मतलब उसकी तीनों साइडें बराबर होगी। उनके मध्य बिंदु से लंब पड़ रहे हैं यानी परपेंडिकुलर पड़ रहे हैं, तो वो सारे सारे क्या होंगे, 90 डिग्री पे पड़ेंगे। और जो उनकी लंब दे रखे हैं वो उनकी ऊंचाई होगी उनके सेंटर पॉइंट से, और जो जिस भुजा पड़ेगा उस तक की वो ऊंचाई होगी। तो एग्जामिनर ने मुझे √3 दे रखा है, 2 √3 दे रखा है और मेरे को 5 √3 दे रखा है। यहाँ पर √3 में वैल्यू दे रखी है, तो मुझे मालूम है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है उसका जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 a का स्क्वायर। अगर ये बात आपको पता तो फिर इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट करेंगे। कैसे देखिए, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 3 दे रखा है, ये 2 √3 दे रखा है, ये 5 √3 दे रखा है। इस √3 को छोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए 8, और इस 8 को क्या कर दीजिए आप डबल कर दीजिए, ये आएगा आपका 16। टोटल ये ट्रायंगल की 3 साइड होती है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 16 थी 48 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आपके फॉर्मूले पर और आपकी फिगर पे थोड़ी सी कमांड है, थोड़ा बहुत बेसिक पता है, तो फिर क्वेश्चन आप इस तरह से डायरेक्ट करेंगे और एग्जाम में अपना टाइम बचाएंगे। अब इसको एक बार डिटेल से करते हैं कि क्या कैसे। देखिए, एग्जामिनर ने क्या कहा है कि ट्राइंगल है मेरे पास में, यहाँ समझ लेते हैं, जिसको नहीं आया समझ में वो यहाँ समझ लेगा, फिर अगली बार एग्जाम में इस तरह से करेगा। देखिए, जो टाइम बचेगा एग्जाम में, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस मिड पॉइंट से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला, इससे इसको एक परपेंडिकुलर डाला, इससे एक परपेंडिकुलर डाला, ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। एग्जामिनर ने कहा उसमें से एक दे रखी है भुजा आपकी 5 √3 दे रखी है, दूसरी दे रखी है आपकी आपकी 2 √3 दे रखी है, और एक दे रखी है आपको √3 दे रखी है, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। अब इस पॉइंट को अगर मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो इसको इससे मिला दूं और इसको इससे मिला दूं, तो क्या ये मेरे पास में एक ट्राइंगल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। इसकी साइड जो होगी वो मेरे पास में ए होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सभी साइडें बराबर होगी। तो मुझे मालूम है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो √3/4 और a का स्क्वायर होता है बराबर में। अब जरा इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं आ जाऊं तो ये मेरे पास होगा 1/2 बेस, बेस मतलब a यानी आधार, इंटू में ऊंचाई 5 √3 प्लस का ये वाला एरिया अगर इसमें मैं जोड़ूंगा तो ये भी इसका होगा, ये हाइट हो जाएगी, इसका बेस हो जाएगा, ये 1/2 a इंटू में आपका √3 प्लस में 1/2 a इंटू में आपका कितना हो जाएगा 2 में आपका 3। अब देखिए, जब इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को मैं जोड़ूंगा तो ये पूरे त्रिभुज का एरिया तो आएगा, और त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला ये है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा, ये √3/4, ये a का स्क्वायर है बराबर में, यहाँ से 1/2 a और √3 कॉमन निकालूंगा तो ये a√3/2 मेरे पास में यहाँ बाहर आएगा, तो ये 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 5, ये मेरे पास बचेगा, √3 से √3 जाएगा, इस 2 से ये 2 चला जाएगा आपका, इस a से a की स्क्वायर कट जाएगी, तो a इजकल टू में कितना आएगा, 8 दूनी 16। a की भुजा जो आ गई वो a की ट्राइंगल की जो साइड आ गई वो 16 आ गई, और ट्राइंगल में साइड कितनी है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 48। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।